दरअसल मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी आखिर करना क्या चाहती है, क्योंकि एक तरफ आप शमी को गले लगाते हो, वहीं दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के नेता और वरिष्ठ मैं कहूँगा नेता और सबसे बड़ी बात की गृह मंत्री भी हैं देश के, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं मुस्लिमों का यहाँ से जो आरक्षण है वो खत्म कर दूंगा। हिंदू समुदाय वहां पर है, उनके मंदिरों में ताला लगा दिया जाएगा, इस तरह की कुछ घटना निकलकर सामने आई थी। तो क्या अगर आबादी नहीं, हमने तो देखा है कई जगह बीजेपी के नेता भी जो है मुसलमानों पे वार करते हैं। कई हमने ऐसे बयान अनुराग ठाकुर के सुने, कई लोगों के सुने, गोली तान देने की बात करते हैं। वो कितना वाजिब यहाँ पर होता है? और फिर आप यहाँ पर आरक्षण काटने की बात करते हैं, मतलब आप खुद तुष्टीकरण कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए, तुष्टीकरण की इसमें बात नहीं है, बात इसमें सीधे और साफ तौर पर यही है कि सबको एक समान लाना है। अगर यहाँ पर तुष्टीकरण की बात आती है तो बात ये आती है कि अगर बीजेपी एक तरफा खुलकर ये बात कहती है कि ये देश हिंदुओं का है, इस देश पर सारा अधिकार, सबसे पहला अधिकार हिंदू। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN 9 न्यूज और आप लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम सिंहासन 2024 का में, जहां पर 2024 के कुछ दिलचस्प मुद्दों की यहां पर हम बात करेंगे। कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भाजपा के आड़े भी आते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के भी आड़े आते हैं। सबसे पहले उसमें आता है तुष्टीकरण की राजनीति आखिर यहां कौन करता हुआ नजर आता है। भाजपा लगातार आरोप लगाती है और 2014 से यही सिलसिलेवार आरोप कांग्रेस पे लग रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति यहां पर कांग्रेस करती है और उस वजह से वोट यहां पर कमा रही है और राजनीति में फल फूल रही है। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बीजेपी हिंदुत्व का जो कार्ड है वो लगातार हर चुनाव में खेल रही है, लेकिन ये कार्ड अब कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। हमने देखा कि कैसे हिमाचल प्रदेश में फेल हुआ, उसके बाद कर्नाटक में फेल हुआ क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा का असर बताया जा रहा था। लेकिन अब क्या बीजेपी मुसलमान वोटों को साध रही है? यहाँ हम आपको थोड़ा पीछे ले चलें तो 19 नवंबर की रात जहाँ पे इंडिया का मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ और वहाँ पर एक शर्मनाक हार इंडिया को मिली थी। उसके बाद सभी जो खिलाड़ी थे वो निराश होकर ड्रेसिंग रूम की तरफ चले गए थे। वहाँ पर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखते हैं, खिलाड़ियों से मिलते हैं, वहाँ पे उनके साथ बातचीत करते हैं और हम क्या देखते हैं कि वो शमी को गले लगा के बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया। लेकिन वहीं उसके अगले दिन ही अमित शाह यहाँ पर तेलंगाना में रैली करते हैं। ओवैसी का गढ़ तेलंगाना माना जाता है कि कांग्रेस भी वहाँ पर है और जो पार्टी जहाँ पर वो मुख्यमंत्री हैं उनका भी गढ़ यहाँ पर माना जाता है। लेकिन यहाँ पर वो कहते हैं कि आप तेलंगाना में भाजपा को लाइए तो जो मुसलमानों का आरक्षण है उसको खत्म कर दिया जाएगा। जो 4% आरक्षण मुसलमानों को तेलंगाना मिलता है उसको खत्म करेंगे। तो देखा क्या जा रहा है, एक तरफ तो वहाँ पर मोहम्मद शमी को गले लगाया जा रहा है और दूसरी तरफ आरक्षण काटा जा रहा है। यानी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुसलमानों का पेट काटने की बात यहाँ पर की जा रही है। इसी मुद्दे से जुड़ी हुई बातचीत आज हम करेंगे। हमारे साथ अमन जी मौजूद हैं और साथ में अक्षय अग्रवाल हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए पक्ष और विपक्ष की बातचीत हमेशा यहाँ पर देखी जाती है। तो पहला सवाल मेरा ये रहेगा कि क्या बीजेपी यहाँ पर तुष्टीकरण कर रही है या फिर यहाँ पर देखा जाए बीजेपी को समझ नहीं आ रहा कि मुस्लिम वोट कैसे पाएं, इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी अलग प्रयास कर रहे हैं और यहाँ पर अमित शाह अपना अलग हिंदुत्व का कार्ड खेल रहे हैं? सर देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आपने बात कही और महत्वपूर्ण बात है। दरअसल मुझे यही समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी आखिर करना क्या चाहती है, क्योंकि एक तरफ आप शमी को गले लगाते हो, वहीं दूसरी तरफ आपकी ही पार्टी के नेता और वरिष्ठ मैं कहूँगा नेता और सबसे बड़ी बात की गृह मंत्री भी हैं देश के, वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई मैं मुस्लिमों का यहाँ से जो आरक्षण है वो खत्म कर दूंगा। तो ये किस तरह की राजनीति आप कर रहे हैं? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए बीजेपी की तरफ से तो गले लगाना और गले से दूर हटाना, ये जो दोहरा रवैया है कहीं ना कहीं ये अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। राजस्थान को आप अगर देख लें, 200 में से एक भी सीट मुस्लिम प्रत्याशी वहां पर आपको नजर नहीं आएगा। वहीं आप बात करते हो कि सबका हित और सबका विकास की, तो मेरे ख्याल में जो ये बात है, जो कहना है आपका, वो कहीं ना कहीं उतना ऑथेंटिक नजर नहीं आता, क्योंकि जब आपके ही पार्टी के इतने बड़े मंत्री, इतने बड़े नेता और मैं कहूँगा चाणक्य उनको कहा जाता है पार्टी का, वो इस तरह का बयान देंगे तो जाहिर बात है दौलत की उसका असर बाकी देश में पड़ता है, क्योंकि लोग आपको सुनते हैं, लोग आपको देखते हैं। और आप अगर इस तरह की बात, इस तरह की बयानबाजी करेंगे, मुझे लगता है दौलत, तो ये देश को साथ लेकर चलने की बात नहीं है। क्योंकि जब पीएम मोदी, आपने जब शुरुआत में कहा कि शमी को जब गले लगाते हैं, उस समय अमित शाह जो गृह मंत्री उनके साथ ही खड़े हुए नजर आते हैं और अगले ही दिन वो जाकर तेलंगाना में कह देते हैं कि भाई जो 4% आपको आरक्षण मिल रहा है यानी मुस्लिमों को जो 4% आरक्षण मिल रहा है उसको मैं खत्म कर दूंगा। सीधे यहाँ पर मुसलमानों पे वार हो रहा है। जी बिल्कुल, मतलब पेट काटने वाली बात यहाँ पर आप जो है कहना चाहते हैं यहाँ पर कि पेट उनका काटा जा रहा है। जी बिल्कुल। और देखिए, इसमें मुझे एक लाइन याद आती है कि जब मिलाना चाहा है भाई को भाई से, सियासत
सारे मसले आकर बिगाड़ देती है। मुझे लगता है कि जो सियासत है ये सारे मसले बिल्कुल, एक और पक्ष एक और पक्ष यहाँ पर लेंगे, अक्षय भी हमारे साथ हैं, क्योंकि यहाँ पर कई लोग कहते हैं कि बीजेपी तो सबसे प्यार दिखाती है, यहाँ पर तुष्टीकरण नहीं करती, बीजेपी के नेता बढ़ चढ़ के बोलते हैं, लेकिन अक्षय यहाँ पर क्या सामने आ रहा है, यहाँ पे तो आरक्षण काटा जा रहा है। देखिए दौलत, आरक्षण का मुद्दा इस तरह मुझे लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है, क्योंकि जब भी यहाँ आरक्षण की बात आती है तो आरक्षण की बात केवल यहाँ पर जाति और धर्म के आधार पर आती है। अगर आप जाति और धर्म के आधार पर आरक्षण दे रहे हैं तो सीधे तौर पर आप जाति और धर्म के आधार पर लोगों को बांट ही रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें गौर करना होगा कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने ही यहाँ पर EWS कोटा लागू किया था, जिसके तहत यहाँ पर जो सामान्य वर्ग होगा या कोई भी श्रेणी का यहाँ पर कोई भी जाति अगर यहाँ पर होती है तो उनकी आर्थिक स्थिति के आधार पर उन्हें यहाँ पर आरक्षण मिलेगा, और यहाँ पर बीजेपी की केंद्र सरकार ने ही ये किया। अब जिस तरह से हमें यहाँ बिहार में भी देखने को मिला, जो जाति आधारित आरक्षण है उसमें कहीं ना कहीं इजाफा बिहार सरकार के द्वारा कर दिया गया। इसके अलावा जिस तरह यहाँ अमन जी ने इस बात का जिक्र किया कि तेलंगाना में जाकर अमित शाह कहते हैं कि मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा, तो मैं इस पर एक सवाल दागना चाहूंगा कि अगर मुसलमानों को यहाँ आरक्षण दिया जा रहा है तो क्या अगर यहाँ पर जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि 80% देश में हिंदू है, अगर उनको आरक्षण दे दिया जाए तो क्या स्थिति होगी, हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। और कहीं ना और इस मामले में मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूंगा कि तमिलनाडु में एक घटना घटी थी, ज्यादा वक्त उसको नहीं हुआ है, कि एक जिले में जो है वहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा हो गई थी, और उसी के बाद वहां पर राज्य सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया था कि जो हिंदू समुदाय वहां पर है उनके मंदिरों में ताला लगा दिया जाएगा। इस तरह की कुछ घटना निकलकर सामने आई थी। तो क्या अगर आबादी नहीं, हमने तो देखा है कई जगह बीजेपी के नेता भी जो है मुसलमानों पे वार करते हैं, कई हमने ऐसे बयान अनुराग ठाकुर के सुने, कई लोगों के सुने, गोली तान देने की बात करते हैं, वो कितना वाजिब यहाँ पर होता है, और फिर आप यहाँ पर आरक्षण काटने की बात करते हैं, मतलब आप खुद तुष्टीकरण कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए तुष्टीकरण की इसमें बात नहीं है, बात इसमें सीधे और साफ तौर पर यही है कि सबको एक समान लाना है। अगर यहाँ पर तुष्टीकरण की बात आती है तो बात ये आती है कि अगर बीजेपी एक तरफा खुलकर ये बात कहती है कि ये देश हिंदुओं का है, इस देश पर सारा अधिकार, सबसे पहला अधिकार हिंदुओं का है, लेकिन ये चीजें हमें तुष्टीकरण की जब बात आती है कांग्रेस की तरफ से देखने को मिली, यूपीए सरकार के कार्यकाल में हमें देखने को मिली कि सरकार के तत्कालीन सरकार यहाँ ये कह रहे हैं कि देश जो भी है सिर्फ हिंदुओं का, यहाँ पर ये बात बीजेपी कहती है, लेकिन फिर यहाँ मुसलमानों को गले क्या ये क्या तर्क बनता है। देखिए मेरे मित्र जो हैं अक्षय, वो वाकई जिस तरह की बात कह रहे हैं, मुझे लगता है कि धर्म के रंग में वो देश को रखना चाहते हैं, और खासकर बीजेपी के एंगल से वो ये बात कहते हुए नजर आ रहा है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए ये है कि देखिए आरक्षण में सब लोग जो पिछड़ा वर्ग हो या अति पिछड़ा वर्ग हो, SC ST हो, ऐसे तमाम सारे समुदाय जोड़े गए हैं, जिसमें हिंदू ही उसमें से ज़्यादातर देखा जाए आते हैं। लेकिन हाँ ये देखो, मैं ये कहूँगा कि जो चीज़ चल रही है उसको इस तरह से आप ख़त्म करने की बात करते हो और कोई आधार उसका नज़र नहीं आता, मैं बस इसको लेकर चिंतित हूँ। दूसरी बात यह है कि वही आपके हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, शमी को गले लगाते हैं इतनी बड़ी टीम में से, और कहते हैं कि भाई आपने अच्छा किया, आपने बहुत बेहतर किया, निराश होने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरफ तो आप संदेश दे रहे हो कि मुस्लिमों को हम गले से लगाए हुए हैं, उनको हम गले से कभी भी हटाएंगे नहीं। भाई पलक झपकते जैसे जो गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना पहुंचते हैं तो वहां जाकर वो बयान देते हैं कि भाई मुस्लिमों का हम आरक्षण खत्म कर देंगे। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि जो राजनीतिक एंगल से आप जो काम कर रहे हो, कहीं ना कहीं देश का ये माहौल बिगाड़ने वाला है। और इसके अलावा क्या और सारे मुद्दे नहीं है, विकास की और सारी चीजें नहीं है, जबकि 10 साल विकास में अगर देखा जाए तो केंद्र में बीजेपी की सरकार को हो गया। तो आप किस तरह से विकास को आगे लेकर बढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करिए, लेकिन ये आरक्षण खत्म कर देंगे, मुस्लिमों के ऊपर ऐसा कर देंगे, मेरे ख्याल से देश को बांटने वाली राजनीति है। देश बट रहा है अक्षय अग्रवाल, यहाँ पर ये बात हो रही है कि देश को बांटने की जो सारी नीति है बीजेपी चल रही है यहाँ पर। देखिए बांटने की इसमें मुझे नहीं लगता कोई बात है, क्योंकि जिस तरह से हमें 2019 लोकसभा चुनावों के तुरंत बाद ही देखने को मिला था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने जो 3 तलाक वाला जो सबसे बड़ा यहाँ मुद्दा था मुसलमानों को लेकर वो सुलझाया था। और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दौराए हैं कि जिस तरह से उस 3 तलाक को जिस तरह यहाँ देश भर से खत्म किया था तो केंद्र सरकार ने, उससे सीधे तौर पर मुस्लिम महिलाओं को फायदा मिला था। तो यहाँ पर देश बांटने की मुझे नहीं लगता इसमें कोई बात है, क्योंकि जब यहाँ मोहम्मद शमी की बात आती है कि जिस तरह प्रधानमंत्री उन्हें गले लगाते हैं, तो दूसरी ओर यहाँ तेलंगाना में लेकिन आपको याद हो ये वही मोहम्मद शमी है जब पिछले वर्ल्ड कप में जब हार हुई थी तो इनको ना जाने क्या क्या कहा गया था, इस पर भी भाजपा नेताओं ने बहुत प्रतिक्रिया दी थी, उनके भी यहाँ पर बयान सामने आए थे। देखिए उस वक्त की बात है, लेकिन यहाँ पर नहीं आप वक्त की बात बदलते रहते हैं। देखिए मुझे लगता है कि देखिए समय बदल रहा है, और जैसा अक्षय ने कहा भी ये बात को कि वो पहले की बात है, लेकिन देखिए अगर आप वक्त बदल रहे हैं तो सबके लिए बदलिए, क्योंकि देखिए चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, नहीं अगर वक्त बदल रहा है तो ये थोड़ी अगर आदमी आगे बढ़ रहा है तो ही तारीफ होगी, वरना उसको ना जाने क्या क्या शब्दों का उनके धर्म के हिसाब से आप उसको जज करेंगे। दौलत यहाँ ये भी समझना पड़ेगा, सोशल मीडिया पे कोई बात कहना बड़ा आसान है, बहुत आसान होता है कि 4 शब्द किसी बारे में लिख दीजिए आप, और आपने क्या कहा है, कैसा कहा है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। लेकिन आपने जिस तरह से बात सामने रखी है उसको लेकर हो हल्ला मच जाता है। और शमी कहीं से भी एग्जाम्पल नहीं है, ऐसे तमाम सारे एग्जाम्पल हमारे सामने मौजूद हैं जहां पर धर्म में बढ़ता हुआ कहने का देश नजर आता है। और देखिए जब केंद्र के इतने बड़े मंत्री, महत्वपूर्ण बात यह है कि चलिए कोई छोटा नेता या कोई ऐसा ही कोई बिना नाम वाला आदमी ऐसी बात कह दे तो एक बात के लिए फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब एक बड़े नेता के मुख से आप इस तरह की बात सुनते हैं तो देखिए देश में फर्क पड़ता है। और आप जब एक तस्वीर में देखते हैं कि एक आपके जो PM है वो शमी को गले लगा रहे हैं, भाई जो सेकंड
में उसकी तस्वीर उसमें देखने की, जो गृह मंत्री अमित शाह, जिनको सेकंड बीजेपी में सबसे बड़ा नेता माना जाता है, वो ये कह रहे हैं कि भाई इनका आरक्षण ही खत्म कर दो। और तो ये कौन सी बात है, ये कौन सा तर्क है? तो महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में आपको सब लोगों को लेकर चलना पड़ेगा। अक्षय ने भी जो बात कही, मुझे लगता है कि वो भी कहीं ना कहीं ये बात जरूर महसूस करेंगे कि देश में अगर सब लोग साथ चलेंगे तो ये देश मेरे ख्याल से बहुत तेजी से विकास करेगा। तो लगातार यहाँ पर देश को एक साथ ले जाने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ पर जो पार्टियां हैं वही दूसरे के ऊपर तुष्टीकरण के आरोप लगाती हैं। यहाँ पर योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि जो पिछले सदियों में मुसलमानों से गलती हुई उसको सुधार लें। यहाँ पर जो राम मंदिर के निर्माण पर जब उनसे सवाल पूछे जाते हैं तो कड़ा वार यहाँ पर करते हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर जो है मुस्लिम ग्रंथ हैं उनकी अच्छाइयां बताते हैं, यहाँ पर सिराज को गले लगाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जो राजनीति है एक दूसरे को लुभाने के चक्कर में लगी हुई है, और यहाँ इस बीच जनता कंफ्यूज है कि कौन नेता उनके साथ है, कौन नेता उनके साथ नहीं है। तो 2024 का इसी हिसाब से देखा जाए तो इतना आसान ना तो कांग्रेस के लिए होने वाला है ना बीजेपी के लिए। और बीजेपी की देखी जाए तो मुसीबत कहीं ना कहीं 2 गुना ज्यादा और बढ़ गई जब से इस इंडिया अलायंस का ऐलान हुआ है। तो देखना होगा 2024 में जनता विकास को अपनाती है या तुष्टीकरण को। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।